जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गणतंत्र दिवस की हम सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। परमेश्वर हमारे देश को पर कृपा सदा सदा बरसाते रहें, सदा सदा बरसाते रहें। आज से जो जप यज्ञ आरंभ हुआ है उसकी भी बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 परम कृपा स्वरूप है परम प्रभु श्री राम। जन पावन परमात्मा परम पुरुष सुखधाम। सुखदाय शुभा कृपा शक्ति शांति स्वरूप है ज्ञान आनंदमयी राम कृपाणु। परम पुण्य प्रतीक है परम ईश का नाम। तारक मंत्र शक्ति गए बीजाक्षर है राम। साधक साधन साधिए समझ सकल शुभ सार। वाचक वाचे कहे निश्चित धार विचार। मंत्रमय ही मानिए इष्ट देव भगवान। देवालय है राम का राम शब्द गुण खान। राम नाम आराधिए भीतर भरिए भाव। देव दया अवतरण का धार चौगुना चाव। मंत्र धारण योग कर विधि से लेकर नाम। जो प्रिय निश्चय अचल से शक्ति धाम श्री राम। यथा वृक्ष भी बीज से जल रजर तु संयोग। पाकर विकसे क्रम से यो मंत्र से योग। यथा शक्ति परमाणु में विद्युत कोश समान है। मंत्र त्यों शक्तिमय ऐसा रखिए ध्यान। ध्रुव धारनादार यह राधीय मंत्र निधान। हरि कृपा अवतरण का पूर्ण रखिए ज्ञान। आता खिड़की द्वार से पवन तेज का पूर।
कृपा त्यों आ रही, दुर्गुण दूर दिन दबाने से यथा आती बिजली धार, नाम जाप प्रभाव से त्यों कृपावतार, खोलते ही जल नल ज्यों बहता वारी बहाव, जप से कृपावतरित हो तथा सजग कर भाव, राम शब्द को ध्याये मंत्र तारक मान, स्वशक्ति सत्ता जग करे ऊपरी चक्र को यान, दशम द्वार से हो तभी राम कृपा अवतार, ज्ञान शक्ति आनंद से साम शक्ति संचार, देव दया स्वशक्ति का सहस्र कमल में मिला, हो सतपुरुष संयोग से सर्व नष्ट हो पाप, देव दया स्वशक्ति का सहस्र कमल में मिला, सतपुरुष संयोग से सर्व नष्ट हूँ पाप, करता हूँ मैं वंदना नत शिर बारंबार, तुझे देव परमात्मन मंगल शिव शुभकार, अंजलि परमस्तक किए विनय भक्ति के साथ, नमस्कार मेरा तुझे होवे जग के नाथ, दोनों कर को जोड़ कर मस्तक घुटने टेक, तुझको प्रणाम मम शत शत कोटि अनेक, पाप हरण मंगल करण चरण शरण का ध्यान, धार करूं प्रणाम मैं तुझको शक्ति निधान, भक्ति भाव शुभ भावना मन में भर भरपूर, श्रद्धा से तुझको नमो मेरे राम हजूर, ज्योतिर्मय जगदीश है तेजोमय अपार, परम पुरुष पावन परम तुझको हो नमस्कार, सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम, पुलकित हो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम, परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाशु, परम ज्ञानानंद स्वरूप, सर्वशक्तिमान एकैवाद्वितीय परमेश्वर, परम पुरुष दयालु देवादिदेव है, उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। रामामृत पद पावन वाणी, राम नाम धुन सुधा समानी, पावन पाठ राम गुण ग्राम, राम राम जप राम ही राम, परम सत्य परम विज्ञान, ज्योति स्वरूप राम भगवान, परमानंद सर्वशक्तिमान, राम परम है राम महान, अमृतवाणी नाम
उच्चारण राम राम सुख सिद्धि कारण अमृतवाणी अमृत श्री नाम राम राम मुद मंगल धाम अमृत रूप राम गुण गान अमृत कथन राम व्याख्यान अमृत वचन राम की चर्चा सुधा सम गीत राम की अर्चा अमृत मनन राम का जाप राम राम प्रभु राम अनाप अमृत चिंतन राम का ध्यान राम शब्द में शुचि समाधान अमृत रसना वही कहावे राम राम जहाँ नाम सुहावे अमृत कर्म नाम कमाई राम राम परम सुखदाई अमृत राम नाम जो ही ध्यावे अमृत पद सो ही जन पावे राम नाम अमृत रस सार देता परम आनंद अपार राम राम जप हे मना अमृत वाणी मान राम नाम में राम को सदा विराजित जान राम नाम मुद मंगलकारी विघ्न हरे सब पातक हारी राम नाम शुभ शकुन महान स्वस्ति शांति शिव कर कल्याण राम राम श्री राम विचार मानिए उत्तम मंगलाचार राम राम मन मुख से गाना मानो मधुर मनोरथ पाना राम नाम जो जन मन लावे उसमें शुभ सभी बस जावे जहाँ हो राम नाम गुण नाम भागे वहाँ से विषम विषाद राम नाम मन तप्त बुझावे सुदरस सींच शांति में आवे राम राम जपिए कर भाव सुविधा सुविधि बने बना राम नाम सिमरो सदा अतिशय मंगल मूल विषम विकट संकट हरण कारक सब अनुकूल जपना राम राम है सुकृत राम नाम है नाशक दुष्कृत सिमरे राम राम ही जो जन उसका हो शुचि तर तन मन जिसमें राम नाम शुभ जागे उसके पाप ताप सब भागे मन से राम नाम जो उच्चारे उसके भागे ब्रह्म सारे जिसमें बस जाए राम सुनाम होवे वह जन पूर्ण काम चित्त में राम राम जो सिमरे निश्चय भव सागर से तरे राम सिमरन होवे सहाय राम सिमरन सुखदाई राम सिमरन सबसे ऊंचा राम शक्ति सुख ज्ञान समूचा राम राम ही सिमर मन राम राम श्री राम 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 श्री राम भज राम राम हरि नाम
मात पिता बांधव सुत दारा, धन जन साजन सखा प्यारा, अंत काल दे सके न सहारा, राम नाम तेरा तारन हारा, सिमरन राम नाम है संगी, सखा स्नेही सुहृद शुभ अंगी, युग युग का है राम सहेला, राम भक्ति नहीं रहे अकेला, निर्जन वन विपद हो घोर, निबिड़ निशान तम सब ओर, जो जब राम नाम की जगे, संकट सर्व सहज से भगे, बाधा बड़ी विषम जब आवे, वैर विरोध विघ्न बढ़ जावे, राम नाम जपिए सुखदाता, स्वच्छा साथी जो हित कर त्राता, मन जब धैर्य को नहीं पावे, को चिंता चित्त को चूर बनावे, राम नाम जप चिंता चूरक, चिंता मणि चित चिंतन पूरक, शोक सागर हो मणा आता, अति दुख में मन घबराता, भजिए राम राम बहु बार, जन का करता बेड़ा पार, घड़ी घड़ी कठिन तरकार, कष्ट कठोर हो क्लेश करार, राम राम जपिए प्रतिपार, सुखदाता प्रभु दीन दयाल, घटना घोर घटे जिस बे, दुर्जन दुखड़े मेघे, जपिए राम नाम बिन दे, रखिए राम राम शुभ टे, राम नाम हो सदा सहायक, राम नाम सर्व सुखदायक, राम राम प्रभु राम की टेक, शरण शांति आश्रय है एक, पूंजी राम नाम की पाइए, पाथे साथ नाम ले जाइए, नाशे जन्म मरण का खटका, रहे राम भक्त नहीं अटका, राम राम श्री राम है तीन लोक का नाथ, परम पुरुष पावन प्रभु, सदा का संगी साथ, यज्ञ तप ध्यान योग ही त्याग, वन कुटिवास अति वैराग, राम नाम बिना नीरस हो, राम राम जप तरिए लोग, राम जाप सब संयम साधन, राम जाप है कर्म आराधन, राम जाप है परमाभ्यास, सिमरो राम नाम सुख नास, राम जाप कहीं ऊंची करनी, बाधा विघ्न बहु दुख हरनी, राम राम महामंत्र जपना है सुव्रत नेम तप तपना, राम जाप है सरल समाधि, हरि सब आदि व्याधि उपाधि, मृत्यु सेति और नवन धान, दाता राम है सब सुख खान, राम राम चिंतन सुविचार, राम राम जप निश्चय ध्यान, राम राम श्री राम दयाना, है परम पद अमृत पाना, राम राम श्री राम हरि, सहज परम है योग, राम राम श्री राम जपु, दाता अमृत भोग, नाम
चिंतामणि रत्न अमोह राम नाम महिमा अनमोल अतुल प्रभावती प्रताप राम नाम का तारक जाप बीज अक्षर महाशक्ति कोश राम राम जप शुभ संतोष राम राम श्री राम राम मंत्र तंत्र बीज परात्पर यंत्र बीजाक्षर पद पद्म प्रकाशे राम राम जप दोष विनाशे कुंडलिनी बोधे सुष्मन खोले राम मंत्र अमृत रस घोले उपजे नाद सहज बहुबान अज पा जाओ पितर हो शान राम राम पद शक्ति जगावे राम राम धुन जभी रमावे राम नाम जब जगे अभंग चेतन भाव जगे सुख संग ग्रंथि अविद्या टूटे भारी राम लीला की खिले फुलवारी पतित पावन परम पाठ राम राम जप ज्ञान सफल सिद्धि कर साधना राम नाम अनुराग तीन लोक का समझिए सार राम नाम सब ही सुख का राम नाम की बहुत बड़ाई वेद पुराण मुनि जन गाई यति सति साधु संत सयाने राम नाम निश दिन बखाने तापस योगी सिद्ध ऋषिवर जपते राम राम सब सुख कर पावन भक्ति भरे भजनी भजते राम नाम रमनी भजते भक्त भाव भरपूर ब्रह्म वेद भाव से दूर पूर्ण पंडित पुरुष प्रधान पावन परम पाठ ही मान करते राम राम जप ध्यान सुनते राम अनाहद तान इसमें सुरती सुर रमाते राम राम स्वर साध समाते देव देवी गण दैव विधाता राम राम भजते गण त्राता राम राम सुगुणी जन गाते स्वर संगीत से राम जाते कीर्तन कथा कहते विद्वान सार सरस संग साधनवान मोहक मंत्र अति मधुर राम राम जप ध्यान होता तीनों लोक में राम नाम गुण गान मिथ्या मन कल्पित मत जान मिथ्या है मोह कुमद बैतान मिथ्या मन मुखिया मनुरान सच्चा है राम नाम जप कार मिथ्या है वाद विवाद विरोध मिथ्या है बैर निंदा हट क्रोध मिथ्या द्रोह दुर्गुण दुख खान राम नाम जप सत्य निधान सत्य मूलक है रचना सारी सर्व सत्य प्रभु राम पसारी बीज से तरु मकड़ी से तार हुआ तो राम से जग विस्तार विश्व वृक्ष का राम है मूल उसको तू प्राणी कभी न भूल सांस सांस से सिमर सुजान राम राम प्रभु राम महान
नहीं उत्पत्ति पालना रूप शक्ति चेतना आनंद स्वरूप आदि अंत और मध्य है राम शरण शरण है राम विश्राम। राम नाम जप भाव से मेरे अपने आप परम पुरुष पालक प्रभु हरता पाप त्रिताप। राम नाम बिन वृथा विहार धन धान्य सुख भोग प्रसाद वृथा है सब संपद सम्मान होवे तनयत रहित प्राण नाम बिना सब नीरस स्वार जो हो स्वर बिना राग विशाल नाम बिना नहीं सजे सिंगार राम नाम है सब रस स्नान जगत का जीवन जानो राम जग की ज्योति जाज्वलमान राम नाम बिना मोहिनी माया जीवन हीन यथा तन छाया सुना समझिए सब संसार जहाँ नहीं राम नाम संचार सुना जानिए ज्ञान विवेक जिसमें राम नाम नहीं है सुने ग्रंथ पंथ मत पोते बने जो राम नाम बिन तोते राम नाम बिन वाद विचार बारी भ्रम का करे प्रचार। राम नाम दीपक बिना जन मन में अंधेर रहे इससे है ममा मन नाम सुमाला फेर। राम राम भज कर श्री राम करिए नित्य उत्तम काम जितने कर्तव्य कर्म कलाप करिए राम राम कर जाप करिए गमना गम के काल राम जाप जो करता निहार सोते जगते सब दिन याम जपिए राम राम अभिराम जपते राम नाम महामाला लगता नरक द्वार पे ताला जपते राम राम जप पार जलते कर्म बंद यथकार संजब राम नाम की टूटे मांडा भरा अभग भय फूटे मन का राम नाम का ऐसा चिंता मणि पारस मणि जैसा राम नाम सुधारस सागर राम नाम ज्ञान गुण आगर राम नाम श्री राम महाराज पव सिंधु में है अतुल जहान राम नाम सब तीर्थ स्थान राम जप परम स्नान तो कर ताप सब दूर कर दे भय भ्रम को उन्मूल राम जाप रवि तेज समान महामोहतम हरे अज्ञान राम जाप दे आनंद महान मिले उसे जिस दे भगवान। राम नाम को सिमरिए राम राम एक तार परम पाठ पावन परम पतित अधम देतार मंगु में राम कृपा दिन राम कृपा
कृपा है सब उत्पात, राम कृपा रे अंत संहार, राम प्रभु है जन प्रतिपाल, राम कृपा है उच्चतर योग, राम कृपा है शुभ संयोग, राम कृपा सब साधन मय, राम कृपा संयम सत्य धर्म, राम नाम को मन में बसाना, सुपत राम कृपा का है पाना, मन में राम धुन जब फेरे, राम कृपा तब ही अवतरे, रम में नाम में हो कर ली, जैसे जल में हो मीन अधी, राम कृपा भरपूर मैं पाऊं, परम प्रभु को भीतर लाऊं, भक्ति भाव से भक्त सुजान, भजते राम कृपा का निधान, राम कृपा उस जन में आवे, जिसमें आप ही राम बसावे, कृपा प्रसाद राम की देनी, काल व्याल जंजाल हर लेनी, कृपा प्रसाद सुधा सुख स्वाद, राम नाम दे रहित विवाद, प्रभु प्रसाद शिव शांति दाता, ब्रह्म धाम में आप पहुँचाता, प्रभु प्रसाद पावे वह प्राणी, राम राम जपे अमृत वाणी, औषध राम नाम की खाइए, मृत्यु जन्म के रोग मिटाइए, राम नाम अमृत रस पान, देता अमल अचल निर्वाण, राम राम धुन गूंज से भव भय जाते भार, राम नाम धुन ध्यान से सब शुभ जाते जाग, मांगू मैं राम नाम महादान, करता निर्धन का कल्याण, देव द्वार पर जन्म का भूखा, भक्ति प्रेम अनुराग से रूखा, पर हूँ तेरा यहाँ लिए ते, चरण पड़े की रखियो में, अपना आप विरद विचार, दीजिए भगवन नाम प्यार, राम नाम ने वे भी तारे, जो थे अधर्मी अधम हत्यारे, कपटी कुटिल कुकर्मी अनेक, तर गए राम नाम ले एक, तर गए धृति धार नाही, धर्म कर्म में जन अति दीन, राम राम श्री राम जप जाप, हुए अतुल विमल अपाप, राम नाम मन मुख में बोले, राम नाम भीतर पट खोले, राम नाम से कमल विकास, होवे सब साधन सुख नाश, राम नाम घट भीतर बसे, सांस सांस नस नस से रसे, सपने में भी न बिसरे नाम, राम राम श्री राम राम राम, राम नाम के मेल से सध जाते सब काम, देव देव देवे यदा, दान महासुख धाम, अहो मैं राम नाम धन पाया, कान में राम नाम जब आया, मुख से राम नाम जब गाया, मन
से राम नाम जब ध्याया पाकर राम नाम धन राशि घोर अविद्या विपद में नाशी बड़ा जब राम प्रेम का पूर संकट संशय हो गए दूर राम नाम जो जपे कबीर उसके भीतर कोश कुबेर दीन दुखिया दरिद्र कंगाल राम राम जप होवे निहाल हृदय राम नाम से भरिए संचय राम नाम धन करिए घट में नाम मूर्ति धरिए पूजा अंतर मुख वो करिए आंखें मूंद के सुनिए सितार राम राम सुमधुर झंकार उसमें मन का मिल मिलाओ राम राम सुर में ही समाओ जपूं मैं राम राम प्रभु राम ध्याऊं मैं राम राम हरे राम सिमरूं मैं राम राम प्रभु राम गाऊं मैं राम राम श्री राम अमृत वाणी का नित गाना राम राम मन बीचर माना देता संकट विपद निवार करता शुभ श्री मंगलाचार राम नाम जप पाठ से हो अमृत संचार राम धाम में प्रीति हो सुगुण गण का विस्तार तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार तारक मंत्र नाम है जिसका सुफल अपार इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 श्री राम श्री राम श्री राम 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 श्री राम श्री राम श्री राम 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 जय जय राम जय जय राम जय जय राम 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 जय जय राम जय जय राम जय जय राम 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 जय राम जय राम जय जय राम 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 जय जय राम जय राम जय राम जय जय राम 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 जय जय राम पतित पावन नाम भजने राम 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 पतित पावन नाम भजले राम 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 आश्रय शरण शांति के धाम मुझे भरोसा तेरा राम आश्रय शरण शांति के धाम मुझे भरोसा तेरा राम 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 रामाय नमः श्री रामाय नमः रामाय नमः श्री रामाय नमः
अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मङ्गलम् अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मङ्गलम् 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 वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सद धर्म का राम नाम विस्तार वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सद धर्म का राम नाम विस्तार वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सद धर्म का राम नाम विस्तार वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सद धर्म का राम नाम विस्तार सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः सर्व शक्तिमते 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 परमात्मने श्री रामाय नमः। श्रीमद् भगवद गीता भाषा जी पृष्ठ 335 335। हमने 22वां दोहा श्लोक कर लिया और हमने विभिन्न तरह के दान महाराज ने हमें बताए, सात्विक, राजसिक और तामसिक, और हम स्वयं ही देख सकते हैं हम कौन सी कैटेगरी में इसमें आते हैं और क्या हमारा भीतर क्या प्रयोजन होता है दान करने का।
या कुछ भी इस तरह का करने का बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ये। और हम इसी पे आगे चलते हैं। ओम तत्सत। ऐसा 3 प्रकार का ब्रह्म का निर्देश, वर्णन व संकेत किया गया है। उस ब्रह्म से पूर्व काल में ब्राह्मण, वेद और यज्ञ रचे गए। इसलिए ओम ऐसा कहकर ब्रह्मवादियों की विधान में कही हुई यज्ञ, ध्यान, तप और क्रियाएं सदा होती रहती हैं। तत् ऐसा कहकर फल की कामना ना करके यज्ञ, तप, क्रियाएं और नाना प्रकार की दान क्रियाएं मोक्ष को चाहने वाले किया करते हैं। हे पार्थ, सत्य ऐसा शब्द सत्य भाव में, परम आस्तिक्य भाव में, श्रेष्ठता में प्रयुक्त किया जाता है। और ऐसे ही उत्तम कामों में भी सत्य शब्द प्रयुक्त होता है। यज्ञ में, तप और दान में जो स्थिरता है वह भी सत्य कही गई है। और इसी प्रकार कर्म तदर्थ है। सर्व कर्म उस परमेश्वर के समर्पण है, यह भी सत्य ऐसा कहा जाता है। परमेश्वर सत्य है, सर्वज्ञ है और सभी सुख का प्रेरक है। फल की कामना ना रखकर यज्ञ, तप, दान, सेवा और उपकार आदि कर्मों को करना तदर्थ परमेश्वरार्थ कर्म है। परमेश्वर अर्पित कर्मों को कर देने से कर्मों के कर्ता को मोक्ष की प्राप्ति और सत्य की उपलब्धि होती है। अब यहाँ पर महाराज ने ओम तत्सत ऐसा करना का प्रयोजन ऐसा क्यों कहा जाता है, इसका प्रयोजन बताया है। और यहाँ पर ओम, क्योंकि ब्रह्मवादियों के विधान में इस तरह की रीति होती है, इसलिए ये कहा जाता है। तत्व, बहुत सुंदर तत्व, कि भाई बिना कामना के ये काम हुआ। ओम तत्व, तत्व मतलब बिना कामना के, हमारे इसमें कोई प्रयोजन नहीं है, सो तत्व की कहा जाता है। और सत जो इसके विभिन्न मीनिंग बताए हैं, पर इसमें से एक सबसे सुंदर ये है कि सर्व अर्पण, जो भी आप काम कर रहे हैं सर्व अर्पण आप वो हर कार्य अर्पण करते हैं और इसमें इस तरह से करते हैं। ये बहुत, देखिए महाराज हमसे कैसे कार्य करवाते हैं, कितनी कृपा है उनकी कि वे स्वयं ही हमें बेशक टेक्निकल शब्द और मीनिंग नहीं पता हो, पर हमसे कार्य जो प्रैक्टिकल रूप में करवा रहे हैं वो यही है। हर कार्य, हर जप यज्ञ, हर कृपा तक जो मिलती है, जो ब्लेसिंग्स मिलती हैं, चाहे पुस्तकों के लिए आते हैं, चाहे इसके लिए जप यज्ञ होता है, चाहे अमृतवाणी जी का पाठ है, चाहे हर चीज है, ये परमेश्वर को अर्पण, सर्व अर्पण, नहीं, क्योंकि अपना नहीं है, ये आप करवाने वाले हैं, आपसे ये हो रहा है, जो भी आप इसका ये कर रहे हैं, करवा रहे हैं, वो सर्व अर्पण है ना। इस तरह से हमसे करवाते हैं और हम सब इसमें करते भी हैं कि हर चीज जो भी करवा रहे हैं, चाहे हमने जाप की गिनती लेनी है ना, जाप की गिनती की सेवा है वो सर्व अर्पण, चाहे भजन की सेवा है वो सर्व अर्पण, चाहे कोई भी तरह की सर्व अर्पण, सब आपका, सब आपका। उसके बाद जब हम कह देते हैं सब आपका, कैसा रहा, किस तरह का रहा, ये सब नहीं रहता, ये सब कुछ नहीं रहता, सर्व अर्पण है ना, सर्व अर्पण, सब आपका, अब आपके श्री चरणों में, राइट। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हे पार्थ, अश्रद्धा से जो हवन किया जाता है, दान दिया जाता है, तप तपा जाता है अश्रद्धा से, और कर्म किया जाता है, वह सब असत्य नहीं है, ऐसा कहा जाता है। वह कर्म ना इस जन्म में कुछ काम का है, ना परलोक में काम का है। अच्छा, इस जन्म में भी नहीं काम का। श्रद्धा बिना किए गए सब शुभ कर्म व्यर्थ ही है। हाँ, वेस्ट जबरदस्ती, जैसे हम किसी को कहते हैं चलो चल माला जप ले, चल एक कर ले ना, श्रद्धा से। और दूसरा जो बंदा है वो अश्रद्धा से, चलो कह रहे हैं, पीछे पड़े हुए हैं, चलो कर लो, अश्रद्धा से सत्संग में आते हैं, अश्रद्धा से
कोई भी कार्य सत्संग का कह लीजिए या अपने जीवन का भी कह लीजिए, वो यही नष्ट हो जाता है, बिल्कुल यही खत्म हो जाता है। सो इसलिए क्या इंटेंशन है कोई भी काम करने की, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। और महाराज का जो प्रवचन रहा कल, आज का, आपकी आज सुबह का, बाप रे, महाराज ने कहा ये प्रवचन भूलना मत, भूलना मत इस तरह का। उस प्रवचन में महाराज ने एक इंसिडेंट बताया। किसी आदमी को रोग लगा हुआ था, उसको उसको जब भी स्टूल पास करता ब्लड निकलता। संत के पास गया और बोला ला इलाज है, लेकिन उसमें एक और क्लॉज था, जब वो स्टूल पास करता और ब्लड निकलता तो उसको इतनी जोर की जलन होती थी कि उसे लगता था मैं मर ही जाऊंगा। और यहाँ पर संत ने, उनके पास दृष्टि थी, उन्होंने आंखें बंद करके बोला, एक ही चीज पूछी, किसी को तूने जलाया तो नहीं है? किसी का तूने हक तो नहीं मारा? किसी के पीठ में छुरा तो नहीं भोंका? किसी के पीठ पीछे ऐसे ऐसे कोई चालबाजी तो नहीं की? किसी का अधिकार तो नहीं लिया? बस ये पूछा। तो उन्होंने कहा कि मेरी एक विधवा भाभी है और उनको उनको उनका हिस्सा था मेरे भाई का, मैंने मैंने नहीं दिया। मैंने कहा ये क्या करेंगी इतना पैसा लेके? तो संत ने पूछा कितना बनता था? उन्होंने, महाराज ने कहा उस समय के 100 रुपये, बहुत महंगे, जिससे सारा काम बन जाए। तो संत ने कहा आज ही के आज उसे हर महीने 100 रुपया भेजा कर। तो उन्होंने कहा ठीक है। और कुछ देर बाद वापस आया, कहते 75% मेरा ठीक हो गया हुआ है। तो संत को समझ नहीं आया कि 25% क्यों नहीं ठीक हुआ। कहते कितने पैसे देता है? कहते 25। कहते तो ये बाकी क्यों नहीं दे रहा? कहते मैंने सोचा क्या करेगी, इतना लेके क्या करेगी। संत बोलते हैं कि तेरे को क्या लेना देना वो क्या करे उसका, तू कौन होता है ये डिसाइड करने वाला? वो जुआ खेले, वो यहां जाए, वो उसे उड़ाए, वो कुछ मर्जी करे उसका, तेरा काम है उसका हक देना। तो उसको हक दे अपना पूरा का पूरा, 100 रुपया दे। महाराज कहते यकीन मानिए उसने उसका हक लुटाया और वो पूरी तरह ठीक हो गया। राइट? सो हम अपने घरों में देखें, हम अपनी पत्नियों को बेवजह तो नहीं तंग कर रहे, या पत्नियां अपने पतियों को देखें कि अगर वो बेवजह तो नहीं तंग कर रही। क्योंकि अगर आपके जीवन में घाटा आ रहा है, अगर आपके जीवन में रोग आया है, ध्यान दीजिएगा अपने कर्मों पे। किसी को हम बेवजह अपनी जीवा से नीचा तो नहीं कर रहे, सता तो नहीं रहे। कितने वर्ष हो गए, अगर सताए लग रहा है कि मेरे जीवन में शांति नहीं है, शांति नहीं है, ध्यान दीजिएगा बेवजह किसी को तंग तो नहीं कर रहे। ये चीजें ऐसे ही नहीं होती, ये रियल है। अगर हमारे जीवन में शांति नहीं है, हम देखें हमने किसी पे मिथ्या दोषारोपण तो नहीं किया, हम अशांत हैं, हम सड़ कुड़ रहे हैं बेवजह से, हमारे अंदर आनंद नहीं है, हमारा ही कोई कर्म है ऐसा, बिल्कुल हमारा ही कर्म है ऐसा। नहीं तो हो ही नहीं सकता कि हम राम नाम ले रहे हैं और वे हमें आनंद ना दें, क्योंकि राम का तो काम ही आनंद देना है। अपने कर्मों पर बहुत जबरदस्त टाइट रहें, नहीं तो फिर नहीं आता। वी हैव टू टेक दैट स्ट्रॉन्ग स्टेप
राम नाम से मांगे बार बार, मेरे अंदर शुचिता आए, शुचिता आए, मैं किसी का हक ना मारूं, मैं किसी को बेवजह अपमानित ना करूं, ना मन से ना जीवा से। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कामकाज में भी देखिए, कार्य क्षेत्र में अभी क्योंकि बीच में वापस गई तो फिर थोड़ा सा सिस्टम अलग है, तो और टीचर्स तो है ही नहीं, है ना, तो ना सब्स्टिट्यूट्स हैं, तो टीचर्स ही हेल्प कर रहे हैं और उन पे मिलती है। अमेरिका है, जो भी करोगे एक्स्ट्रा कुछ भी करोगे पे मिलती है। अब क्या है कि मुझे अभी असाइन नहीं हुए, अभी ड्यूटी असाइन नहीं हुई, तो मैं काइंड ऑफ फ्री हूँ, पर मुझे पे मिल रहा है। तो फिर मैंने उन्हें कहा कि मुझे आप जहाँ भी लगा सकते हैं लगा दीजिए, मुझे पे तो मिल रहा है। तो क्या हुआ, क्योंकि वो सब्स्टिट्यूट ड्यूटीज थी तो सब्स्टिट्यूट लगा दी, पर क्लास तो है नहीं। तो थोड़ा सा हुआ कि भाई अरे यहाँ से पेमेंट मिल रही है, मिलेगी एक्स्ट्रा, क्योंकि आप जा रहे हैं दूसरी क्लास में। तो पर वहां पे आ रहा था, अंदर अंदर आया कहीं ना कहीं, पहले नहीं आया, पहले बंद थी सारी बुद्धि, पर फिर धीरे धीरे सिंक इन होना शुरू हो गया कि तुम्हें पेमेंट तो मिल रही है, जितने घंटे तुम वहां रहोगी तुम्हें पेमेंट तो मिल रही है, और जो तुम्हारे अलाउड है उसके हिसाब से तो मिल रही है। एक एक्स्ट्रा करती हो तो पेमेंट मिलनी चाहिए, बाकी तो की तो मिल ही रही है, खा रही हो। तो चर्चा चल रही थी एक दो दिन से कि भाई इस तरह कुछ ना कुछ चल रहा था, इस तरह से शांत नहीं था, क्योंकि उस लेने के एरिया में कदम रखा था। फिर परमेश्वर की कितनी दया हुई कि मैं खुद ही स्टेप लेके, परमेश्वर चाहते थे कि खुद स्टेप लो, दूसरा ना बोले तुम्हें आके कि नहीं तुम्हारा तो ऐसे है, नहीं, खुद स्टेप दिलवाया। बड़ी दया की, बहुत बहुत आनंद आया, बहुत खुशी भी हुई कि धन्यवाद प्रभु, खुद ही लेना चाहिए था। खुद ली और बोला कि मेरे को तो सैलरी मिल रही है, मेरे को तो पेमेंट मिल ही रही है, तो आप मुझे वॉलेंटियर के रूप में भेजिए, ना कि पेमेंट के रूप में। राइट, सो फिर मुझे रिस्पॉन्स आया, हाँ मेरे अंदर भी चल रहा था ऐसे ही कि भी आपको तो सैलरी तो मिल रही है, नहीं तो डबल डबल पे हो जाएगी। बड़ी दया हुई परमेश्वर की, और फिर उन्हें कहा कि हाँ जहाँ मर्जी डालिए वॉलेंटियर के रूप में, क्योंकि हम सर्व करने आते हैं, सेवा करने आते हैं, हेल्प करने आते हैं, कैसे अपनी कम्युनिटी की, अपने जहाँ हम काम करते हैं। पर हाँ हमारे यहाँ पे तो इस तरह का होता है कि भी हाँ जो काम करोगे मिलता है। वो भारत में इस तरह नहीं होता, भारत में चूसते हैं, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा दे के, डबल डबल करके, इस तरह दे के। वहां पे सतर्क रहना चाहिए, वहां पर बोलना आवश्यक है कि क्या है ना, तो कंपैरिजन एक ही चीज का नहीं कर सकते, हम बोल सकते हैं। क्योंकि जब दूसरे के इंटेंशन देने की ना हो, चूसने की हो, लेने की हो, वो अच्छी इंटेंशन नहीं है, या वो अच्छी इंटेंशन नहीं है। बहुत ध्यान रखना चाहिए प्रिंसिपल्स को, सुपरवाइजर्स को, ये सब कि हम किसी को अन्याय तो नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे घर पे कोई विपदा आएगी तो इसीलिए आएगी क्योंकि हमने किसी को छुरा मारा है, या किसी का पेट काटा है, या किसी का हक लिया है, या किसी का अपमान किया है। यही चीज होगी, यही चीज होगी। आज हम सुधार लेंगे, हमारे जीवन में हल्कापन आ जाएगा। क्या बात है, सो ओम तत्सत, ओम तत्सत। देखा, हर अब हम नोटिस करेंगे, है ना, हम हर अध्याय के बाद लिखा है ओम तत्सत। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूप उपनिषद ब्रह्म विद्या अंतर्गत योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का श्रद्धा त्रय विभाग योग नामक 17वां अध्याय समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, बहुत बहुत धन्यवाद। सो एक बार फिर से हम सबको बहुत बहुत बधाई। हम सब अपने कर्मों की ओर ध्यान दें, हमारे जीवन में खुशहाली आ रही है केवल इसलिए
कि हमारे कर्म थोड़े से सुधरे हैं। अगर हम फिर से वैसे ही दूसरों को अन्याय, अपमान, उनकी निंदा, चुगली, उनका पीछे से गलत बात फैलानी, बोली करेंगे तो सब यही चीज होगी जो संतों ने कहा है, और ये होती है। सब कुछ निकलता जाता है हाथ से, राइट। सो इसलिए जैसे संत सिखा रहे हैं और हम सुन रहे हैं, अगर हम पार्ट ऑफ दैट सर्कल हैं तो हम सीखें और वैसे बन सके तो बहुत सुंदर बात है। सो आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार अनंत बार। मेरे प्रभु का धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, उनकी कृपाओं का, उनकी दयाओं, परिस्थितियां लाने का, विभिन्न संबंधी लाने का, ताकि ऋण चुके, विभिन्न आत्माओं से मिलाने का, चाहे चुनौतीपूर्ण, अगर चुनौतीपूर्ण था तो बहुत बहुत सुंदर वहां से ऋण चुका कर निकाला। हर चीज के लिए धन्यवाद, हर चीज के लिए धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। ये सब आपका है भगवान, और आप भी इसी के हकदार हैं। आपकी सदैव जय हो, आपकी सदैव सदैव जय हो। आपकी दया का, आपकी अनुकंपा का, आपके प्रेम का यश अनंत गुणा फैले प्रभु। आपकी जय हो प्रभु, सदा सदा जय हो। जितनी देर हो सके हम बैठे रहेंगे सब गुरुजनों का, उन्हीं के श्री श्री चरणों में। आज से आपके कल से, हमारे आज से इंटरनेशनल यूथ सत्संग में जाप पहले होगा, सत्संग से पहले होगा जाप 5:30 से 6:30, और जप यज्ञ के दौरान पहले जाप होगा और फिर सत्संग महाराज का। और इसमें हम एक और बात, महाराज ने कल सत्संग आरंभ होते ही कहा सुरताल में होना चाहिए। सो उसके लिए भी मैं क्षमा चाहूँगी कि मैं अगर ढीली पड़ी इस मामले में, पर महाराज आते हैं सीधा करने के लिए। सो सुरताल का अधिक ध्यान रखा जाएगा। महाराज को सुरताल बहुत पसंद है, सो हम सुरताल का ही सब अर्पण करें उनके श्री चरणों में। सो इस चीज़ का ध्यान रखा जाए।